करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर जेपीसी बैठक से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वक्फ मामले पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने गुस्से में पानी की बोतल मेज पर पटक दी। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल की तरफ बोतल उछाल दी और जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल बाल बाल बचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेज पर बोतल पटकने के कारण बनर्जी के हाथ में भी चोट आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जो है हंगामा देखने को मिल रहा है और गुस्से में कांच की बोतल तोड़ करके उन्होंने फेंकी है। कांच लगने से कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट भी लगी है। तो जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल बाल बाल बचे हैं। जेपीसी की बैठक में एक बार फिर से हंगामा होता हुआ दिखा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्फ मामले पर जेपीसी की बैठक में हंगामे की खबर जो है वो सामने आई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जो है कांच की बोतल तोड़ दी गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जोरदार हंगामा जो है देखने को मिला है। तो गुस्से में कांच की बोतल तोड़ करके उन्होंने फेंकी है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आपको संजय सिंह, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं और कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट आई है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेपीसी की बैठक जो है चल रही थी और हंगामा जोरदार हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। वक्फ मामले पर जेपीसी की बैठक चल रही थी और हंगामा हो गया। दो तस्वीरें हैं फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल को आप देख पा रहे हैं जिनके हाथ में चोट जो है लगा है और असदुद्दीन ओवैसी आपको राइट साइड में नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखिए कि संजय सिंह आपको दिख रहा है और दोनों ही जो है यहाँ पर जगदंबिका पाल को लेकर के बाहर निकलते हुए दिखे। बाल बाल जो है जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल बचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वक्फ मामले पर जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है और गुस्से में कांच की बोतल तोड़ करके फेंकी गई है और कांच लगने से कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट आई है। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जेपीसी की बैठक जो है चल रही थी और उसी में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जो है आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। कांच लगने से कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट भी लग गई है। बाल बाल जो है जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल बचे हैं। फिलहाल दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए कांच की बोतल जो है तोड़ी गई है, फेंकी गई है और कांच लगने से कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट जो है लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं संजय सिंह आपको तस्वीर में दिख रहा है, कल्याण बनर्जी दिख रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी तस्वीर में दिख रहा है। दूसरी तस्वीर यही वो कांच की बोतल है जो कि फेंकी गई और पूरी तरीके से कांच की बोतल जो है चकनाचूर हो गई है और इसी कांच की बोतल से कल्याण बनर्जी को हाथ में चोट लग गई है। तीसरी तस्वीर आप देखिए जो है असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह कल्याण बनर्जी को जो है लेकर के बाहर निकलते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रोहित पवार का आरोप है कि सरकार उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए बांट रही है। रोहित का आरोप है कि पुणे में कल एक कार से 5 करोड़ मिले थे, 4 कार का कुछ पता नहीं जिसमें 20 करोड़ थे। रोहित पवार ने एक वीडियो भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ जो है बांट रही सरकार। रोहित पवार का ये बड़ा आरोप। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का ये आरोप जो है सामने आया है। कार से 5 करोड़ बरामद किए गए। हमारे साथ शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार जी हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, जो आपने एक ट्वीट किया है, बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस ट्वीट है। अभी सीरियस चीज तो उन्होंने की है ना। 5 करोड़ का कैश वहां पे पकड़ा गया है। ऐसा कहा गया कि एक 6 से 7 गाड़ियां थी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी में 5 करोड़। तो अगर 6 गाड़ी में तो करीबन 30 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा वहाँ पे है। अभी लोकसभा में अगर आप देखो तो महायुति में जो सब नेता थे या पार्टी थे, उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 100 से 150 करोड़ का कैश वहाँ पे बांटा था। ये हमने प्रूफ भी किया था, मतलब जहाँ पे वो पैसा बांट रहे थे। और अभी जो चर्चा है, जो महायुति का नेता है जो या पक्ष है, बीजेपी हो, अजीत दादा का गठ हो या एकनाथ शिंदे साहब, वहाँ पे वो 50-50 करोड़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैश का इस्तेमाल करेंगे। उसका एक प्रूफ
ये सांगोला जाने वाला था जो पकड़ा गया है। अभी बहुत सारे ऐसे रहेंगे, लेकिन अभी देखते हैं होम मिनिस्टर जो है अभी ठीक है कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ से क्या आदेश आता है कि पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। लेकिन ये जो आज पकड़ा गया वो डेफिनेटली एक प्रूफ है कि ये पैसा बहुत जोरों से बहुत ताकत से इस्तेमाल करने वाले हैं। रोहित जी, सवाल ये उठता है कि ये पैसा कौन बांट रहा है, किसके ऊपर आप इंडिकेशन कर रहे हैं, आप खुल के नाम बता सकते हो, और ये पैसा किसको बांटा जा रहा है? देखो, सरकार में जो स्कैम हुए थे करीब कम से कम 50-60 हजार करोड़ का स्कैम मैंने खुद विद प्रूफ वहाँ पे दिखाया था, और उसमें से 3,000 करोड़ ये अभी इसको इलेक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब तीनों पक्ष जो आज सत्ता में है, तो अभी 3,000 करोड़ मतलब 50-60 हजार कमाया, उसमें से 3,000 5% अभी खर्चा किया। उनकी अपेक्षा है कि वापस वो सत्ता में आएंगे और वापस 60-70 हजार करोड़ का स्कैम करेंगे। ये जो चीज है ना कि पैसा इस्तेमाल करके वोट खरीदी करना, ये ठीक है बाकी राज्यों में चल सकता है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, क्योंकि लोकसभा में भी पैसा इस्तेमाल किया लोगों ने। क्या चूज किया? तो डेमोक्रेसी चूज की। तो अभी भी यही होगा। और ये जो डोंगर झाड़ी झुड़प है ना, वो देखने के लिए परमानेंटली इस हमको गुवाहाटी जाना पड़ेगा और सत्ता महाविकास आघाड़ी की इस राज्य में आएगी। ये सीरियस एलिगेशन है, आप बोले कि उनकी सत्ता नहीं आ रही, लेकिन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी सत्ता वापस आ रही है। आप बोले कि वोट खरीदा जा रहा है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पैसे के बेस पे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है लोगों के बेस में। अभी डेमोक्रेसी लोगों पे चलती, पैसे से तो नहीं चलती। लोकसभा में उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया था, गुंडों का इस्तेमाल किया था, और ये विद प्रूफ हमने दिखाया है। तो वो करके भी 31 सीट्स महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे आई है और उनकी उससे बहुत कम है। तो अभी विधानसभा में यही होगा। कौन खरीदना चाहता है? महायुति में 3 पार्टियां, कौन खरीदना चाहता है वोटर्स को? तीनों यार, मतलब हमने जो स्कैम पब्लिश किए थे उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का स्कैम होगा, वो एलिगेशन पूरा वो बीजेपी पे जाता है, और अजित दादा का जो पक्ष है उसके जो नेता है मुश्रिफ साहब उस पे जाता है। अगर आप इसका एम्बुलेंस स्कैम देखें तो वो जो तानाजी सावंत है उनके विभाग पे वो जाता है। तो अभी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है, तो 60,000 करोड़ तक जाता है। और जो PWD का स्कैम है, या PWD नहीं लेकिन जो MSIDC जो विषय है वो 14,000 करोड़ का स्कैम है। वो कहाँ पे जाता है? तो बीजेपी की तरफ जाता है। तो ये सब मिला के क्या कर रहे हैं? तो लाड़की कुर्सी उनकी जो है वो टिकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करके सरकार लाना चाहते हैं। और इधर शिवसेना UTB के नेता संजय राउत ने भी रोहित पवार की बातों का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि सरकार पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया। पुणे के खेड़ शिवापुर जो टोल रोड है या जो रास्ता है, वहाँ कल 2 गाड़ियाँ थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया, 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियां थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे। एक फोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। 5 करोड़ ये साधारण रकम नहीं है। 15 करोड़ थी, 10 करोड़ छोड़ दिया, कहाँ गया मुझे पता नहीं। अचानक मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है
15 करोड़ का हिसाब था कल, 15 करोड़। तो पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास, और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। और कल पुणे के शिवपुर टोल प्लाजा पर एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किया गया और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है कि ये पैसा कहां से आया और किस उद्देश्य के लिए जो है इसको ले जाया जा रहा था। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव में कैश का ये खेल सामने आया। पुणे के शिवपुर टोल प्लाजा पर कैश मिला था। तो इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में कैश का खेल सामने आया है। पुणे के शिवपुर टोल प्लाजा पर जो है कैश मिला था। एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये पैसा आया कहां से, कहां इसको ले जाया जा रहा था। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। और आपको बता दें कि एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जो कि पूर्णिमा की रात एक शख्स अपना गेटअप बदलता है। वो आदमी से औरत बन जाता है, साड़ी पहनता है, नाचता है, गाता है। खास बात यह है कि इस शख्स की महिलाओं की साड़ी और अंडरगारमेंट्स पर नजर रहती है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर नजर। साड़ियों से क्यों था उसे प्यार। पूर्णिमा की रात आए छन छन की आवाज। पूर्णिमा की रात वो बदल जाता। चार साल हैरान करने वाली कहानी। स्त्री रिटर्न्स, साड़ी में तंत्र मंत्र। पूर्णिमा की रात होती और इस रात में वो निकल पड़ता किसी की तलाश में। खासकर यही रात उसे सबसे ज्यादा पसंद आती थी। रात ढलती, लेकिन उसी रात को उसका गेटअप बदल जाता। खूब नाचता गाता, जिसकी पायल की आवाज भी शोर मचाती। जयराम की दुनिया में अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है ये। स्त्री मूवी तो आपको याद होगी, जिस फिल्म में स्त्री के डर से बचने के लिए गांव के आदमी औरतों के गेटअप में आ जाते थे, साड़ी पहनकर घूमते थे। लेकिन यहाँ स्त्री रिटर्न्स है। बस फर्क इतना है कि किसी डर से ये आरोपी महिला नहीं बनता, बल्कि खास पूर्णिमा की रात में स्त्री बनकर नाचता गाता है। और जब इस चोर को पकड़ा गया तो ये तथ्य, एक अजीबोगरीब तथ्य सामने आया कि ये महिलाओं के कपड़े ही चोरी करता था, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, और कभी कभी इन कपड़ों को पहनकर नाचता भी था। आखिर इसके दिमाग में कौन सा फितूर है, क्यों महिलाओं की तरह दिखने का, उनकी तरह कपड़े पहनने का शौकीन है ये। जशपुर के नारायणपुर थाने में 18 अक्टूबर को चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के घर चोरी हुई। चोरी में खास बात ये थी कि अलमारी में एक साथ 7 साड़ियां गायब हुई। घर का ताला टूटा हुआ था। आखिर साड़ी चोरी करने वाला कौन हो सकता है? क्या अपनी पत्नी के लिए साड़ियां चोर ने चुराई थी? क्या करवा चौथ से पहले वो उसे गिफ्ट देना चाहता था? आचट कवाइन का रहने वाला एमिल तिर्की पर शक गहराया। तो ये तथ्य आया था, इस बारे में पूछताछ किया गया है और संभवतः ये बात सामने आ रही है कि ये कुछ पूजा पाठ करता था, जादू टोना करता था, इस तरह की इसकी कुछ मानसिक विकृति थी। इसके खिलाफ में संबंधित धारा का अपराध कायम कर लिया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजा गया। एमिल तिर्की से पूछताछ हुई तो खुलासा चौंकाने वाला था। 1-2 साल से नहीं बल्कि करीब 4 साल से वो ऐसा ही करते चला आ रहा है। यानी खास पूर्णिमा की तारीख को महिलाओं के कपड़े चोरी करने जाता, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स। पुलिस की माने तो इन्हें पहनकर आरोपी तंत्र मंत्र करता था। शक है कि जादू टोने का खेल
करता था। आखिर अंधविश्वास की इस कहानी के पीछे मकसद क्या था कि आरोपी के साथ अंधविश्वास के खेल में और भी लोग शामिल हैं? चोर का ये कैसा राज है? जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल में देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान ने हाईकोर्ट की आदेश का पालन किया और थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी हुई थी और हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर फैजान को जमानत दी थी। कोई भी नागरिक देश से बड़ा नहीं हो सकता। देश प्रेम किसी के लिए भी गर्व करने वाली बात है, लेकिन भोपाल का रहने वाला फैजान ये भूल गया। लेकिन अब उसे देश प्रेम याद आया जब जेल की हवा खानी पड़ी और थाने में जाकर उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में फैजान की गिरफ्तारी हुई थी और हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर फैजान को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय के नारे भी लगाएगा। उसका पहले जो वीडियो आया था उसमें वो पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, लेकिन अब उसके सुर एकदम बदल गए हैं। अब वो देश प्रेम की बातें कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि रील बनाते वक्त उससे ये गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक दी है मुझे हाईकोर्ट ने सजा, जे मैं पालन कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक मेरा केस चल रहा है। और ये गलती तो किससे नहीं होती। देखो साहब, वीडियो बनाता कौन नहीं बनाता, हर कुछ ना बनाता, कोई गंदी बना लेता, कोई फिल्म बना लेता है और डल जाती, पुलिस उसको सजा देती है। और जो मुझसे गलती हुए मुझसे दोबारा ना हो और ना करने की कोई कोशिश करे। ऐसे नारेबाजी देश के, अपन जिस देश में रहते हैं उससे प्यार करते हैं, इस गलती से गलती का एहसास है मुझे। और भारत माता में रहता हूँ, मैं भारत माता की बोलूंगा, भारत माता की बोलता ही हूँ मैं। और अंगूठा छाप हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं था। अब जिसने मुझसे बनवाई है वगैरह वगैरह, बस उनके बारे में भी कुछ कहना नहीं चाहता। फैजान सुबह के वक्त मिसरोद थाने पहुंच गया। पुलिस ने पहले कागजी औपचारिकता पूरी की, इसके बाद तिरंगे को सलामी देने की प्रक्रिया शुरू हुई। उच्च न्यायालय जबलपुर के दिए गए निर्देशानुसार समय पे यहाँ उपस्थित हो गया था और उपस्थित होकर यहाँ जो निर्देश दिए गए थे कि 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय कहना है, तो उस हिसाब से इसके द्वारा ये राष्ट्रीय तिरंगा को सैल्यूट किया गया और भारत माता की जय का नारा लगाया गया। भोपाल के रहने वाले फैजान ने इसी साल मई के महीने में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की थी और उस पर देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप था। ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच टकराव को बढ़ावा देने की कोशिश की। फैजान ने 17 मई 2024 को नारा लगाया था। उसे पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया। तब से वो हिरासत में था। आरोपी फैजान को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। मुकदमा खत्म होने तक उसे शर्त का पालन करना होगा। सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध भी किया था। अदालत को ये भी बताया था कि फैजान के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। फैजान नियमित सलामी देने पहुंचा या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जो है जोर पकड़ रखी हैं और इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दियों से भव्य दीपोत्सव का होगा। अयोध्या को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं जा सकते वो घर बैठे अपने नाम का दीप दीपोत्सव में जला सकते हैं। देखिए, रामलला इस साल जनवरी के महीने में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होगी, जिसे बेहद भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे और पूरी दुनिया रामनगरी के इस अद्भुत नजारे को देखेगी। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। दीपोत्सव में 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेजेस के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे।
1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं आ सकते, उनके लिए घर बैठे बैठे दीपोत्सव में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनूठी पहल है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन ऐप के जरिए अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हो पाएंगे। एक दिया भगवान राम के नाम का। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 8वां दीपोत्सव बेहद भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और घर बैठे राम भक्त इसमें शामिल हो सकें, इसको लेकर बाकायदा अयोध्या विकास प्राधिकरण एक अनूठा प्रयास कर रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की साइट divyayodhya.com पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाकायदा 11 दीपक और 21 दीपक 8वें दीपोत्सव में राम भक्तों के नाम के जलाए जाएंगे और इसकी डिजिटल फोटो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, इस दिव्य दीपोत्सव में जलाई गई राम भक्तों के नाम की फोटो के साथ घर पर उनके प्रसाद भी भेजा जाएगा, जिसमें भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद, मां सरयू का पवित्र जल और भगवान रामलला के परिसर की पवित्र रज श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ प्रसाद के तौर पर उनके घर भेजी जाएगी। इसमें 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपए का और 2100 रुपए का। बदले में उनको यहाँ से उनका जो दिया है वो यहाँ पे जलाया जाएगा, जिसके डिजिटल फोटोग्राफ भेजे जाएंगे और साथ ही साथ बदले में क्या कहते हैं उनको यहाँ का प्रसाद दिया जाएगा। इसमें दोनों में अलग अलग पैकेज है। जो NRLM के सहायता समूह है उनके द्वारा वो पैकेज तैयार किया जाएगा। अयोध्या के संत भी विकास प्राधिकरण की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक सराहनीय कदम बताया है। निश्चित रूप से जिन भक्तों को अयोध्या का वो दृश्य वो जो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्राधिकरण ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि सारे लोगों को घर बैठे भगवान के दीपोत्सव का दर्शन हो, अयोध्या के दीपोत्सव का दर्शन हो। इस तरह दीपोत्सव से लोग जुड़ पाएंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस बार दिवाली बेहद ही खास रहने वाली है। वहीं इस बार आसमान में ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा।